रेडिमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश से संबंधित दो टॉपिक। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे स्पीकिंग मैनर्स मतलब शिष्टाचार, और दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एक्सक्लेमेशन मतलब भावबोधक वाक्य। हमने जो श्रृंखला चला रखी है कि 30 वीडियो में परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखें, तो उसमें अपना ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देखें और अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें हम बात करें सबसे पहले प्लीज, PLEASE, प्लीज। प्लीज का अर्थ होता है कृपया। इसके अब हम अलग अलग वाक्य देखते हैं। गिव मी योर पेन प्लीज मतलब कृपया अपना कलम मुझे दें। दूसरा वाक्य है प्लीज अटेंड टू मी मतलब कृपया मेरी तरफ ध्यान दें। अगला जो सेंटेंस है वह है प्लीज लिसन टू मी। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कृपया मेरी बात सुने। अगला सेंटेंस है प्लीज बी सीटेड मतलब प्लीज बी सीटेड मतलब कृपया बैठ जाएं। अगला सेंटेंस है प्लीज हेल्प अस मतलब कृपया हमारी सहायता करें। तो ये तो प्लीज से संबंधित सेंटेंस हो गए जो शिष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखें थैंक्स से संबंधित सेंटेंस। थैंक्स से संबंधित जो सेंटेंस है सबसे पहले हम बात करें THANKS। थैंक्स का अर्थ होता है धन्यवाद। इसमें पहला सेंटेंस है थैंक यू। थैंक यू का अर्थ क्या होता है? आपका धन्यवाद। फिर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, थैंक्स ए लॉट। तो थैंक्स ए लॉट का अर्थ हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सेंटेंस है थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच का अर्थ हो जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम देखें तो ये तो हो गए थैंक यू का जवाब। फिर सामने वाला जो है वो थैंक यू का जवाब किस प्रकार से देगा तो वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें पहला वाक्य सेंटेंस है यू आर वेलकम। यू आर वेलकम का अर्थ है आपका स्वागत है। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर, प्लेजर ने प्लेजर मतलब मेरे लिए हर्ष की बात है। अगला है दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट का अर्थ होता है ठीक है। अगला है नो मेंशन प्लीज। नो मेंशन प्लीज का अर्थ होता है कहने की जरूरत नहीं। अगला सेंटेंस है मेंशन नोट। मेंशन नोट का अर्थ होता है दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये थैंक्स और थैंक्स का जवाब हो चुके हैं। अब हम अगला जो शिष्टाचार से संबंधित जो शब्द है वह है सॉरी। सॉरी का अर्थ होता है अफसोस या फिर दुख। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आई एम सॉरी मतलब मुझे दुख है। दूसरा जो सेंटेंस है वह है एक्सट्रीमली सॉरी। एक्सट्रीमली सॉरी का अर्थ होता है बहुत अफसोस। फिर है सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी टू डिस्टर्ब यू का अर्थ हो जाता है क्षमा कीजिए
मैंने आपकी बातों में बाधा डाली है। अगला सेंटेंस है सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब क्षमा कीजिए मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली है। तो ये दोनों सेंटेंस एक जैसे ही हैं, डिस्टर्ब यू और इंटरप्ट यू। फिर हम बात करें, अगला जो शिष्टाचार वाला शब्द है वह है विद ग्रेट प्लेजर। प्लेजर, 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 विद ग्रेट प्लेजर मतलब बड़ी खुशी से। इसमें हम पहले सेंटेंस की बात करें तो इसमें है बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स का अर्थ होता है संकोच न कीजिए। ओ यस दूसरा सेंटेंस है, ओ यस मतलब हाँ अवश्य। और फिर तीसरा जो सेंटेंस है वह है सर्टेनली मतलब अवश्य। फिर हम अगले शिष्टाचार शब्द की बात करें तो वो होता है, अगला शिष्टाचार शब्द है वेलकम। वेलकम का अर्थ होता है स्वागत करना, मतलब किसी का स्वागत। इसमें हम देखें सबसे पहला है यू आर वेलकम। यू आर वेलकम का अर्थ होता है आपका स्वागत है। दूसरा जो सेंटेंस है वह है अलाउ। तो इसमें अलाउ मी इसका अर्थ होता है मुझे आज्ञा दें। इसका सेंटेंस हो जाएगा अलाउ मी प्लीज, मतलब मुझे कृपया मुझे आज्ञा दें। अगला जो शिष्टाचार शब्द है वह है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का अर्थ होता है क्षमा कीजिए। इसका सेंटेंस हो जाएगा एक्सक्यूज मी प्लीज, मतलब कृपया मुझे क्षमा करें। अगला शिष्टाचार शब्द है पार्डन मी प्लीज, मतलब कृपया क्षमा कीजिए। तो ये अलाउ मी, एक्सक्यूज मी और पार्डन मी से संबंधित शिष्टाचार के कुछ सेंटेंस है। फिर है आफ्टर यू, मतलब पहले आप। अगले सेंटेंस की बात करें तो इसमें है मे आई हेल्प यू, मतलब क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। अगला सेंटेंस है आई बैग योर पार्डन, मतलब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगला सेंटेंस है कुड आई आस्क यू टू स्पीक स्लोली, मतलब क्या मैं आपसे धीरे बोलने की प्रार्थना कर सकता हूँ। अगला सेंटेंस है वुड यू माइंड मूविंग ए बिट, मतलब इसका अर्थ होगा आप थोड़ा खिसकेंगे। अगला सेंटेंस है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब मुझे बहुत अफसोस है। अगला सेंटेंस है इट्स ऑल योर्स, मतलब इसे अपना ही समझो। अगला सेंटेंस है बैग माई अपोलॉजीज, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिए। अगला सेंटेंस है इट वाज बाई मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज मी, मतलब गलती से ऐसा हो गया क्षमा कीजिए। अगला सेंटेंस है एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, मतलब क्षमा कीजिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अगला सेंटेंस है फॉरगिव मी फॉर फॉरगिव मी फॉर प्लेन स्पीकिंग, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करें। अगला सेंटेंस है इनफैक्ट आई एम वेरी
सॉरी मतलब वास्तव में मुझे बहुत दुख है। अगला सेंटेंस है प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज फॉर नॉट कीपिंग दी अपॉइंटमेंट। मतलब मैंने आपको मिलने का समय दिया था पर आ नहीं सका, इसका मुझे दुख है। अगला सेंटेंस है मे आई हैव योर अटेंशन। मतलब कृपया मेरी ओर ध्यान दें। फिर अगला जो शिष्टाचार वाला वाक्य है वह है KINDLY। काइंडली का अर्थ होता है कृपया। तो यहाँ हम देखें काइंडली से संबंधित कुछ वाक्य हैं। सबसे पहला है काइंडली टेक दिस चेयर आउट। मतलब कुर्सी को बाहर रख दो, कृपया इस कुर्सी को क्या करो आप बाहर रख दो। अगला है यू आर वेरी काइंड टू मी। मतलब आप मेरे पर बड़े दयालु हैं। अगले सेंटेंसेस हैं काइंडली टेक योर सीट। मतलब कृपया बैठ जाएं। अगला सेंटेंस है काइंडली हैंड ओवर दैट बुक टू मी। मतलब कृपया वह पुस्तक मुझे पकड़ा दीजिए। अगला सेंटेंस है काइंडली एक्सक्यूज मी आई कुड नॉट रीच इन टाइम। मतलब कृपया मुझे क्षमा करें, मैं समय पर न आ सका। अगला सेंटेंस है काइंडली परमिट मी टू गो आउट। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कृपया मुझे बाहर जाने की अनुमति दें। ये तो अपनी शिष्टाचार से संबंधित सेंटेंस हो गए। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मतलब भावबोधक जो सेंटेंस होते हैं उसके बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें तो हेलो। हेलो जो है ये एक भावबोधक वाक्य है। इसका अर्थ होता है सुनिए। प्लीज लिसन। प्लीज लिसन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कृपया सुनिए। वेल डन। वेल डन का अर्थ होता है शाबाश। और ब्रेवो, ब्रेवो का अर्थ भी क्या होता है? शाबाश। तो दोनों का अर्थ शाबाश होता है। रियली, रियली का अर्थ होता है सचमुच। फिर है मार्वेलस। मार्वेलस का अर्थ होता है वाह, वाह। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है अवश्य। वंडरफुल, वंडरफुल का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। हे, हे का अर्थ होता है अरे। ओह, ओह का अर्थ भी होता है अरे। तो हे ओह इन दोनों का अर्थ एक ही है अरे। हे का अर्थ होता है हाय। एक तो हे का अर्थ होता है अरे और एक हे का अर्थ होता है हाय। हस, हस का अर्थ होता है चुप। ओ गॉड, ओ गॉड का अर्थ हो जाएगा हरे राम। डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब ये इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा निश्चय ही। ऑफ कोर्स का अर्थ हो जाएगा बेशक। ओके का अर्थ हो जाएगा अच्छा। थैंक गॉड का अर्थ हो जाएगा ईश्वर का धन्यवाद। डन वंडरफुली का अर्थ हो जाएगा आपने तो कमाल ही कर दिया। अगला जो सेंटेंस है वह है मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू का अर्थ हो जाएगा भगवान आपको आशीर्वाद दे। अगला सेंटेंस है सेम टू यू। सेम टू यू का अर्थ हो जाएगा आपको भी। अगला है एनफ। एनफ का अर्थ होता है बस रहने दें। फिर हम बात करें हाउ से संबंधित सेंटेंस। हाउ से संबंधित
हाउ सैड। हाउ सैड का अर्थ होता है बड़े दुख का समाचार। हाउ जॉयफुल, मतलब हाउ दोनों में आएगा, एक तो हाउ सैड हो जाएगा, फिर सैड हटाकर हाउ जॉयफुल कहें। हाउ जॉयफुल का अर्थ होता है बड़े हर्ष की बात है। अगला सेंटेंस है व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, मतलब कितनी बड़ी विजय, कितनी बड़ी जीत। अगला है गुड हेवंस। गुड हेवंस का अर्थ हो जाएगा हे प्रभु, मतलब आश्चर्य से हम बोलते हैं हे प्रभु। अगला है हैरी अप। हैरी अप आगे हम जोड़ देंगे इसमें प्लीज, तो हैरी अप प्लीज इसका अर्थ होता है फटाफट करिए। और अगर हम बोल दें मेक हैस्ट प्लीज, मेक हैस्ट प्लीज का अर्थ होता है जल्दी करें। तो हैरी अप का फटाफट और मेक हैस्ट का अर्थ है जल्दी। हाउ टेरिबल। हाउ टेरिबल का अर्थ होता है कितना भयानक। फिर अगर हम बात करें हाउ का ही अगला सेंटेंस है हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल का अर्थ होता है कितने शर्म की बात है। फिर आगे इसमें अब्जर्ड भी दे रखा है, अब्जर्ड मतलब। फिर अगला है हाउ अब्सर्ड। हाउ अब्सर्ड का अर्थ होता है कितना मूर्ख, या इसको हम और भी बोल सकते हैं बड़ी गलत बात है। फिर हम आगे वाला सेंटेंस देखिए हाउ डेयर ही। हाउ डेयर ही का अर्थ हो जाएगा उसकी इतनी हिम्मत। अगला सेंटेंस है ए मैटर ऑफ ग्रेट सोरो, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा बड़े दुख की बात है। नथिंग मोर। नथिंग मोर का अर्थ हो जाएगा और कुछ नहीं। अगला सेंटेंस हम देखें हाउ स्वीट। हाउ स्वीट का अर्थ होता है क्या खूब। फिर हाउ लवली। हाउ लवली का अर्थ होगा कितना सुंदर। फिर हम अगला सेंटेंस करें हाउ डेयर यू से दैट, मतलब ऐसे कहने की तुम्हें, ऐसे कहने का तुमने साहस कैसे किया। अगला है टू लेट। टू लेट का अर्थ होता है किराए के लिए खाली है। अगला है बीवेयर। बीवेयर का अर्थ होता है खबरदार। अगला है हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ डिस्गस्टिंग का अर्थ होता है छी छी। अगला है हाउ ट्रेजिक। हाउ ट्रेजिक जो है इसका अर्थ हो जाएगा कितने दुख की बात है। अगला हो जाएगा हाउ काइंड ऑफ यू। तो हाउ काइंड ऑफ यू का हो जाएगा आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो उसमें है, अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है प्लीज कीप क्वाइट, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा चुप रहिए। अगला है व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया का हो जाएगा कितनी बढ़िया सूझ है। फिर हम व्हाट ए पिटी। व्हाट ए पिटी का हो जाएगा कितने दुख की बात है। तो इसमें व्हाट से दो सेंटेंस हो गए, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए पिटी। अगले व्हाट से संबंधित जो सेंटेंस है वो अलग अलग हैं। व्हाट ए सरप्राइज, मतलब कितना आश्चर्य। फिर हम बात करें व्हाट ए फाइन डे, मतलब कितना सुहावना दिन है। व्हाट ए सेम। व्हाट ए सेम का अर्थ होता है कितने शर्म की बात है। अगला सेंटेंस इज इट। इज इट का अर्थ होता है सच। फिर है थैंक्स। थैंक्स का अर्थ होता है धन्यवाद। थैंक यू का अर्थ होता है आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच का अर्थ होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द
डे, मतलब यह दिन बार बार आए। किसी का बर्थडे होने पर हम बोलते हैं ना मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब आपकी ज़िंदगी में ये दिन बार बार आए। थैंक गॉड, थैंक गॉड का जो अर्थ होता है वो होता है भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगला जो सेंटेंस है वह है फॉर यू गुड हेल्थ, मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए। अगला सेंटेंस है वाई नॉट, वाई नॉट का अर्थ होता है क्यों नहीं। एज यू विश, इसका अर्थ होता है जैसी आपकी मर्जी। अगला है मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन, मतलब यह दिन बार बार आए। अगला जो सेंटेंस है वह है हश डू नॉट से सो, मतलब चुप, ऐसा मत करो। नॉट एट ऑल, इसका अर्थ हो जाएगा बिल्कुल नहीं। नॉट श्योर का अर्थ हो जाएगा पूरे विश्वास से नहीं कह सकते। नो मैटरिंग, नो मैटरिंग का अर्थ हो जाएगा बड़बड़ाना मना है। एट दी मर्सी ऑफ, इसका अर्थ हो जाएगा किसी की दया पर। बिकॉज ऑफ का अर्थ हो जाएगा के कारण। तो इस प्रकार अपना जो ये वीडियो नंबर 4 है ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सूचना या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।